नमस्कार। आज हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब ISRO के दो बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशनों पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। योजना है चंद्रमा और मंगल ग्रह से नमूने यानी सैंपल्स पृथ्वी पर वापस लाने की। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये मिशन कितने जटिल है और क्यों इतने महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करेंगे समझने की कि ये योजनाएं असल में हैं क्या और भारत के लिए और दुनिया के लिए भी इनके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी। और ये सिर्फ आप देखें सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं है, ये असल में भविष्य में हम स्पेस को कैसे एक्सप्लोर करेंगे उसकी नींव रख रहे हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे भारत को एक बड़ी स्पेस पावर के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। हाँ, तो पहले चंद्रयान 4 से शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 तो जबरदस्त सफल रहा, तो कई लोग सोच सकते हैं कि ये बस उसका अगला कदम है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हाँ बिल्कुल। इसका मेन टारगेट तो यही है ना कि चांद की सतह से मिट्टी या चट्टान लेकर वापस पृथ्वी पर आना। एकदम सही। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। देखिए, अब तक सिर्फ अमेरिका, वो पुराना सोवियत संघ मतलब रूस और चीन ही ये कर पाए हैं। अच्छा, सिर्फ 3 देश। हाँ, तो अगर ISRO ये कर लेता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन में कई अलग अलग हिस्से होंगे, जैसे एक लैंडर होगा जो सतह पर उतरेगा, फिर एक एसेंट मॉड्यूल होगा जो सैंपल लेकर वापस ऊपर उड़ेगा चांद से। जी हाँ। और फिर एक रिटर्न कैप्सूल होगा जो उन सैंपल्स को लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा। बाप रे, ये तो बहुत जटिल लगता है तो लेकिन सोचिए, इन नमूनों से पता क्या चल सकता है? चंद्रमा पर पानी या बर्फ है या नहीं, और अगर है तो वो कैसे बना, क्या वो बाहर से आया जैसे धूमकेतुओं से, या चांद के अंदर से ही निकला, ये सब पता चल सकता है। और भविष्य में अगर चांद पर बेस बनाना हो तो उसके लिए भी ये जानकारी बहुत जरूरी होगी, है ना? बिल्कुल, बहुत कीमती जानकारी होगी वो। ये जो आपने कहा एसेंट मॉड्यूल जो चांद की सतह से वापस उड़ेगा, ये सुनने में एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती लग रही है ही निश्चित रूप से। सोचिए, किसी और ग्रह या चांद से सफलतापूर्वक लॉन्च करना और फिर पृथ्वी पर वापस आना। इसमें ऑटोमेटिक तरीके से सैंपल जमा करना होगा, फिर चांद की कम ग्रेविटी से उड़ान भरनी होगी, फिर शायद ऑर्बिट में किसी दूसरे मॉड्यूल से जुड़ना होगा। ये चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से कहीं ज्यादा एडवांस तकनीक की मांग करता है। इसरो की इंजीनियरिंग का असली टेस्ट होगा ये। अच्छा, अब चांद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह की तरफ। मंगलयान 1 ने तो कक्षा में पहुंचकर इतिहास रचा था। हाँ, वो तो एक शानदार शुरुआत थी। पर अब बात हो रही है मंगल की सतह से नमूने वापस लाने की। ये तो शायद चांद से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मंगल से सैंपल लाना एक बिल्कुल अलग ही लेवल की चुनौती है। दूरी बहुत ज्यादा है, वहां का वातावरण अलग है, मिशन बहुत लंबा चलेगा। तो ये अभी किस स्टेज पर है? मिलकर काम करें। अच्छा, मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। जी, हो सकता है वो सैंपल इस्तेमाल हों जो नासा का परसेवरेंस रोवर अभी इकट्ठा कर भी रहा है। अगर सब प्लान के मुताबिक चला तो शायद 2030 के दशक में हम मंगल के सैंपल भारत आते देख सकते हैं। वाह, 2030। और मंगल के सैंपल से क्या उम्मीदें हैं? क्या वहां जीवन के निशान ढूंढना मुख्य लक्ष्य है? प्राचीन जीवन के संकेत मिलना वो तो एक बहुत बड़ा आकर्षण है ही, लेकिन ये सैंपल मंगल की जमीन कैसी है, उसका मौसम का इतिहास कैसा रहा, क्या वहां कभी पानी बहता था, कब तक बहा, ये सब समझने में मदद करेंगे। और भविष्य में इंसानों को मंगल पर भेजने के लिए भी ये जरूरी होगा? बिल्कुल, ये तैयारी का एक अहम हिस्सा है। ये मिशन असल में एक तरह से ग्रहों के बीच जानकारी और शायद भविष्य में संसाधनों के लेन देन के रास्ते खोल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये मिशन तकनीकी और वैज्ञानिक तौर पर बहुत रोमांचक है, पर ये ऑनलाइन और दुनिया भर में इतनी चर्चा क्यों बटोर रहे हैं? क्या ये सिर्फ भारत की बढ़ती हुई ताकत का संकेत है? हाँ, काफी हद तक तो यही बात है। देखिए, इसरो की एक पहचान रही है कम बजट में बिना ज्यादा हो हल्ले के बड़ी कामयाबियां हासिल करना। हाँ, ये तो है। चंद्रयान 3 की सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अब चंद्रयान 4 और मार्स सैंपल रिटर्न जैसे जो बड़े और मुश्किल मिशन प्लान हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि इसरो अब दुनिया की जो टॉप स्पेस एजेंसियां हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। मतलब ये सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है? नहीं, ये उससे आगे की बात है। ये एक ग्लोबल स्टेज पर भारत की तकनीकी क्षमता, उसकी महत्वाकांक्षा और उसके बढ़ते प्रभाव का भी प्रतीक है। दुनिया देख रही है कि भारत अब वाकई मुश्किल स्पेस मिशन कर सकता है। तो कुल मिलाकर इसरो की जो आने वाले सैंपल रिटर्न मिशंस हैं, ये सिर्फ हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा को ही शांत नहीं करेंगे, बल्कि ये भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीक में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। हाँ।
ये भविष्य के इंटरप्लैनेटरी मिशन मतलब ग्रहों के बीच यात्राओं की नींव रख रहे हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि एक बार जब हम चांद और मंगल से सैंपल आसानी से लाने लगेंगे, वो क्षमता हासिल कर लेंगे, तो फिर विज्ञान, संसाधनों के इस्तेमाल और शायद स्पेस इकोनॉमी के कौन से नए दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में हमने अभी ठीक से सोचा भी नहीं है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य के लिए एक बहुत ही रोमांचक सवाल।